गाजीपुर में 70 करोड़ की साइबर ठगी का भांडाफोड़। टेलीग्राम की ग्राउंड पे गैंग का काला सच। बता दें कि गाजीपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश की साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टेलीग्राम पर चल रही एक कंपनी ग्राउंड पे और इसके जरिए 70 करोड़ की ठगी। अब पुलिस ने इस बड़े साइबर सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि गाजीपुर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम थाना और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हो गया, जो देशों के 25 राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस ने इस गैंग के 3 शातिर अपराधियों ऋषिराज, रोहन कुमार और सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें लंका मैदान के सामने फूलनपुर तिराहे इलाके से दबोचा गया है। जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। ये आरोपी लोगों को लालच देकर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे और फिर उन खातों को टेलीग्राम पर चल रही ग्राउंड पे गैंग को बेच देते थे। वहीं इस पूरे मामले पर गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और बताया कि ये नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। लगातार हमारी जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल, जो कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफ़ी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं और अकाउंट्स फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं, ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं जिसके माध्यम से ओटीपी इनके पास डायरेक्ट आता है। फिर उस जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का पैसा होता है, उस पैसे को ये जमा करके आगे अपने अकाउंट्स में फर्दर भेजते हैं और उसको यूएस डॉलर में या क्रिप्टो करेंसी में भी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में हमें चीज़ें इसमें पता चली हैं। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है, उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में इनसे हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, 19 एटीएम कार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं, विभिन्न बैंकों के पासबुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जीएसटी और एमएसएमई संबंधित कागजात हैं, क्योंकि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी वो एक फर्जी तरीके से इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, ऋषिराज, रोहन और सचिन। ये सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी इनको सभी को अच्छी खासी है। इस कारण से, क्योंकि एक इसमें से डीआरडीओ दिल्ली में काम करता था, दूसरे एक एमएससी किया हुआ है और एक अपना इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, तो ये इनके द्वारा लगातार गतिविधियाँ की जा रही थी। अभी इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें ज्ञात हुई हैं, इसमें 75 से अधिक मामले अभी तक लगभग 25 राज्यों के इन जो अकाउंट्स और मोबाइल नंबर हमें इनके पास से मिले हैं, उनसे कनेक्ट हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़े स्तर पर ये पूरा स्कैम चल रहा था। और इसमें 67 करोड़ की धनराशि अब तक इन सभी जो भी 75 मामले में पता चले हैं, 67 करोड़ की धनराशि का इसमें घोटाला इनके द्वारा किया गया है, साइबर फ्रॉड किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, इनके द्वारा भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ का अभी तक फ्रॉड किया गया है। इसको अभी हम लोग और कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी, और इसमें मुझे लग रहा है भारी संख्या में, अब तक हम लगभग 67 करोड़ तक पहुँचे हैं और 75 मामले कनेक्ट हुए 25 राज्यों के। लेकिन आने वाले समय में जब हम और गहनता से इसमें करेंगे, अन्य राज्यों से भी इसमें वार्ता की जा रही है। हमने साइबर मुख्यालय पर भी इसमें कम्युनिकेशन अपना किया है और जो विभिन्न पोर्टल होते हैं केंद्र सरकार के, उन पर भी हमने सूचना डाली है। तो इसमें काफ़ी जानकारियां हमें मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये बहुत कम है और इसका और भी कहीं ज़्यादा जो अमाउंट है, कहीं और बहुत ज़्यादा होगा। इसमें पूरे बहुत अच्छा काम हमारे जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने किया है।
SHO साइबर थाना एवं उनकी टीम ने, और इसको पूरा मॉनिटरिंग हमारे CO भुड़कुड़ा, CO लाइंस जो साइबर भी देखते हैं, उनके द्वारा पूरा इसको मॉनिटरिंग किया गया है शुभम के द्वारा, और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है ताकि साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकें, और आने वाले समय में इस केस को भी और अन्य केसों को भी हम इसी तरह से वर्कआउट करते रहेंगे। उसके अलावा कितने अभी अभी 1-2 लोग और हैं, लेकिन अभी जब मैंने जैसे बताया कि ये अभी हम लोग एक बहुत सतही स्तर पे हैं, जिस तरह से साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध की जड़ें हैं, अभी हम लोग एक सतही स्तर पे हैं। जब हम इसमें और गहनता से जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 25 राज्यों में 75 केसेस अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये 75 हो गए। फिर उन अकाउंट्स को जब हम और गहनता से देखेंगे, जो 75 फ्रॉड हुए हैं अलग अलग जगह, उनमें और कहाँ से पैसे आए हैं, मतलब बहुत बड़ा इसमें वो है, तो इसकी संख्या भी अनगिनत होगी। लेकिन जो हमारे प्रमुख हैं वो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं, और भी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे क्या किसी अन्य देश की ऐप्स वगैरह यूज़ हो रही हैं क्या, उस तरह का भी, क्योंकि US डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ की भी हम गतिविधि इसमें चेक कर रहे हैं। अन्य जो केंद्र सरकार की जो एजेंसीज़ हैं, उनको भी हम लोग लूप में लेके उनसे भी वार्ता करके, और इसको हम लोग अच्छे कंक्लूजन की तरफ पूरे प्रकरण को लेके जाएंगे। क्योंकि लगातार हमारी जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है, वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल, जो कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफ़ी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई, तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है, और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं, और अकाउंट्स फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं, ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं, जिसके माध्यम से OTP इनके पास डायरेक्ट आता है। फिर उस जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का पैसा होता है, उस पैसे को ये जमा करके आगे अपने अकाउंट्स में फर्दर भेजते हैं, और उसको US डॉलर में या क्रिप्टो करेंसी में भी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी, तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और इसमें काफ़ी भारी संख्या में हमें चीज़ें इसमें पता चली हैं। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है, उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है, और इसमें काफ़ी भारी संख्या में इनसे हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, 19 ATM कार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं, विभिन्न बैंकों के पासबुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, GST और MSME संबंधित कागजात हैं, क्योंकि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी वो एक फर्जी तरीके से इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, ऋषिराज, रोहन और सचिन। ये सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं, और टेक्निकल नॉलेज भी इनको सभी को अच्छी खासी है। इस कारण से, क्योंकि एक इसमें से DRDO दिल्ली में काम करता था, एक MSc किया हुआ है, और एक अपना इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, तो ये इनके द्वारा लगातार गतिविधियां की जा रही थी। अभी इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें ज्ञात हुई हैं, इसमें 75 से अधिक मामले अभी तक लगभग 25 राज्यों के इन जो अकाउंट्स और मोबाइल नंबर हमें इनके पास से मिले हैं, उनसे कनेक्ट हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़े स्तर पर ये पूरा स्कैम चल रहा था, और इसमें 67 करोड़ की धनराशि अब तक इन सभी जो भी 75 मामले में पता चले हैं, 67 करोड़ की धनराशि का इसमें घोटाला इनके द्वारा किया गया है, साइबर फ्रॉड किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, इनके द्वारा भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ का अभी तक फ्रॉड किया गया है। इसको अभी हम लोग और कनेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी, और इसमें मुझे लग रहा है भारी संख्या में, अब तक हम लगभग 67 करोड़ तक पहुँचे हैं, और 75 मामले कनेक्ट हुए हैं 25 राज्यों के। लेकिन आने वाले समय में जब हम और गहनता से इसमें करेंगे, अन्य राज्यों से भी इसमें वार्ता की जा रही है। हमने साइबर मुख्यालय पर भी इसमें कम्युनिकेशन अपना किया है, और जो विभिन्न पोर्टल होते हैं केंद्र सरकार के, उन पर भी हमने सूचना डाली है। तो इसमें काफ़ी जानकारियां हमें मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये बहुत कम है, और इसका और भी कहीं ज़्यादा जो अमाउंट है, कहीं और बहुत ज़्यादा होगा।
इसमें पूरे बहुत अच्छा काम हमारे जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने किया है, SHO साइबर थाना एवं उनकी टीम ने। और इसको पूरा मॉनिटरिंग हमारे CO भुड़कुड़ा, CO लाइंस जो साइबर भी देखते हैं, उनके द्वारा पूरा इसको मॉनिटरिंग किया गया है शुभम के द्वारा। और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है ताकि साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकें और आने वाले समय में इस केस को भी और अन्य केसों को भी हम इसी तरह से वर्कआउट करते रहेंगे। अभी 1-2 लोग और हैं, लेकिन अभी जब मैंने जैसे बताया कि ये अभी हम लोग एक बहुत सतही स्तर पे हैं। जिस तरह से साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध की जड़ें हैं, अभी हम लोग एक सतही स्तर पे हैं। जब हम इसमें और गहनता से जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 25 राज्यों में 75 केसेस अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये 75 हो गए। फिर उन अकाउंट्स को जब हम और गहनता से देखेंगे जो 75 फ्रॉड हुए हैं अलग अलग जगह, उनमें और कहाँ से पैसे आए हैं, मतलब बहुत बड़ा इसमें वो है। तो इसकी संख्या भी अनगिनत होगी, लेकिन जो हमारे प्रमुख हैं वो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं और भी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे क्या किसी अन्य देश की ऐप्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, क्या उस तरह का भी, क्योंकि US डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ की भी हम गतिविधि इसमें चेक कर रहे हैं। अन्य जो केंद्र सरकार की जो एजेंसीज़ हैं उनको भी हम लोग लूप में लेके उनसे भी वार्ता करके और इसको हम लोग अच्छे कंक्लूजन की तरफ पूरे प्रकरण को लेके जाएंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे साइबर सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। इस मामले की रिपोर्ट लखनऊ साइबर मुख्यालय और गृह मंत्रालय के 14C पोर्टल को भी भेज दी गई है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे साइबर गिरोह आम लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे और क्या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर चल रहे ऐसे नेटवर्क पर लगाम लग पाएगी। गाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए पवन मिश्रा की खास रिपोर्ट।